नमस्कार दोस्तों, आज हम इंजीनियरिंग M1 में मैट्रिसेस इस टॉपिक में लीनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इस टॉपिक के ऊपर प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम डिस्कस करने से पहले सभी से नम्र निवेदन है कि चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए अब हम प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो भी गिवन है वो आपको एज इट इज लिखना है स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे जो भी गिवन है वो आपको एज इट इज लिखना है। देन आपको यहाँ पे लिखना है x1 के लिए C1, देन x2 के लिए आपको लिखना है C2 और x3 के लिए आपको लिखना है स्टूडेंट C3 और यहाँ पे आपको लिख देना है 0, यहाँ पे इक्वेशन 1। देन C1 होता है x1 की वैल्यू पुट करिए 2 2 1। देन C2 x2 की वैल्यू पुट करिए 1 3 1। देन C3 x3 की वैल्यू पुट करिए 1 2 और 2 और इक्वल टू 0। देन 2 C1, देन 2 C1, देन 1, यहाँ पे लिखना है C1, देन 1 C2, देन 3 C2, देन 1 C2, देन नेक्स्ट है 1 C3, देन 2 C3 और देन 2 यहाँ पे C3 और इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। देन इसे हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे A इक्वल्स टू के फॉर्म में। तो 2 2 1, सो 2 2 1 1 3 1 1 3 1, देन 1 2 2 1 2 2 और देन आपको लिखना है यहाँ पे B। सो B है 0 0 0 0 0 0 and then C है नंबर ऑफ अननोन C1 C2 और C3। ओके, C1 C2 C3 क्या है? ये नंबर ऑफ अननोन। देन आपको फाइंड करना होता है आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। देन आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स वो होता है C और उसका फॉर्मूला होता है A डिवाइडेड बाय B, मीन्स A दो डॉट्स और B मैट्रिक्स में। देन C इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे A क्या है यहाँ पे 2 2 1, देन 1 3 1, देन 1 2 2, राइट। उसके बाद आपको यहाँ पे बी क्या है यहाँ पे 0 0 और 0, राइट। तो स्टूडेंट्स आपको अगर इसे जीरो करना है स्टूडेंट, राइट, इसे जीरो करना है तो इसका कैलकुलेशन आपको इसके साथ होगा और इसे अगर आपको जीरो करना है तो इसका कैलकुलेशन आपका इसके साथ होगा, राइट। मगर यहाँ पे अगर वन नंबर होगा तो बेस्ट होता है। यहाँ पे अगर वन नंबर ए भी नंबर चलेगा, मगर टू की जगह अगर वन होगा तो आपको सॉल्यूशन इजीली मिलता है। तो चेक करें, अगर किसी रो में पहला नंबर वन है तो देखिए रो थ्री में ए रो वन, ए रो टू और रो थ्री। तो रो थ्री में पहला नंबर वन है तो हम क्या करते, रो थ्री रो वन की जगह लेके जाते रो वन रो थ्री की जगह। तो यहाँ पे मैं R1 रिप्लेस R3 ऐसे लिखूंगा और मैं जो भी रो थ्री है आपकी 1 1 2 और जो 0, तो रो थ्री में रो वन की जगह और रो वन जो है वो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 1 1 और यहाँ पे 0, राइट। और आपकी जो रो टू है वो एज इट इज रहेगी 2 3 2 और 0। अब देखिए इसे अगर मुझे 0 करना है तो वन की जगह क्या चाहिए -2। तो -2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, 2 -2 0। इसे भी अगर मुझे 0 करना है तो ये 2 इसे -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 0 हो जाए। हमारा एक ही टारगेट होता है आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 लाना होता है, राइट। कहाँ पे स्टूडेंट? यहाँ पे और यहाँ पे। तो पहले मैं इसे 0 करूंगा देन इसे, राइट। तो देखिए ये होता है R1, ये होता है R2 और ये होता है R3। तो इसे अगर मुझे 0 करना है R2 में तो 1 को किस क्या मल्टीप्लाई करूंगा मैं -2 से, तो 2 -2 क्या हो जाएगा 0। अगर मुझे R3 में इसे 0 करना है तो R3 एज इट इज, यहाँ पे क्या है 2। तो मुझे अगर इसे 0 करना है तो 1 की जगह क्या होना चाहिए -2। तो यहाँ पे भी मैं लिखूंगा -2 R1। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से स्टूडेंट्स, देखिए तो C इक्वल्स टू, C इक्वल्स टू, तो यहाँ पे पहला रो में एज इट इज लिख लेता हूँ 1 1 2 और यहाँ पे मैं 0 यानी देन। देखिए यहाँ पे मैं आपको ऑपरेशन समझाता हूँ, R2 माइनस क्या है R2 -2 R1, R2 -2 R1, राइट। और यहाँ पे क्या है
R3 minus 2 R1, so R3 minus 2 R1, so R2 कितना है 2, सो यहाँ पे 2 minus 2 R1 कितना है 1, सो 2 minus 2 0, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 0। नेक्स्ट है R2 में 3, तो 3 minus 2 R1, R1 में क्या है 1, तो 3 minus 2 होगा 1, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1। नेक्स्ट स्टूडेंट R2 में नेक्स्ट है 2, सो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 माइनस यहाँ पे 2, और R1 में कितना है उस टाइम 2 है, सो 2 माइनस 4 होगा -2, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा -2, राइट। देन नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए, तो दोनों जगह जीरो है, दोनों जगह जीरो, तो यहाँ पे डायरेक्ट जीरो लिख दीजिए, कोई कैलकुलेशन मत करें। अब R3 में पहला नंबर क्या है 2, सो 2 माइनस 2, और R1 में पहला नंबर क्या है 1, तो 2 माइनस 2 होगा 0, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 0। देन नेक्स्ट है R3 में नंबर 1, तो 1 माइनस 2, और R1 कितना है उस टाइम R1 है स्टूडेंट, R1 उस टाइम है 1, तो यहाँ पे मैं 1 लिखूंगा, सो 1 माइनस 2 होगा -1, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा -1। देन नेक्स्ट इज नंबर R3 में 1, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 माइनस 2, और R1 में स्टूडेंट R1 में 2, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2, सो 1 माइनस 4 होगा यहाँ पे -3, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा -3, और यहाँ पे तो जीरो, ये दोनों जगह, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए स्टूडेंट 0, राइट। सो ऐसे अब आपको यहाँ पे जीरो करना है, यहाँ पे अगर जीरो करना है तो इसका कैलकुलेशन आपको इसके साथ ही करना है, तो ये होगा आपका R1, ये होगा आपका R2, और ये होगा आपका R3, राइट। सो अगर मुझे इसे जीरो करना है तो इसका कैलकुलेशन हमेशा आपको इसके साथ करना है। तो देखिए ये R3 होता है, तो R3 जो नंबर है -1 + 1, -1 + 1 क्या होगा 0, तो देखिए यहाँ पे R3 R3 में क्या है -1 है, तो -1 और +1 क्या होगा 0, तो R3 + R2, तो C इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे 1 1 2, और यहाँ पे क्या है 0, देन यहाँ पे क्या है स्टूडेंट 0 1 -2, ये एज इट इज लिख दीजिए। C3 में R3 + R2 0 + 0 0, -1 + 1 0, -3 -2 कितना होगा -5, यहाँ पे क्या है स्टूडेंट 0, एज इट इज लिख दीजिए। ओके, सो देखिए यहाँ पे भी 0 आ गया, यहाँ पे भी 0 आ गया, यहाँ पे भी 0 आ गया, तब आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। ओके, तब आप देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे, अब आप डायरेक्टली क्या फाइंड करें, रैंक, तो रैंक होता है सी का, देखिए रो 1 में, ये रो 2, और ये रो 3। रैंक का मतलब होता है कि किसी भी रो में कम से कम एक नंबर होना चाहिए। तो रो 1 में देखिए 1 2 3 नंबर है, तो ये रो 1 कंसिडर हुई। रो 2 में कितने नंबर है, 1 और 2 2 नंबर है, तो रो 2 भी रैंक के लिए कंसिडर हुई। रो 3 में चेक करें कितने नंबर है, 1 नंबर है, तो भी ये भी रैंक कंसिडर हुई रो 3, रैंक सी हुआ आपका 3, राइट। अब आपको फाइंड करना है स्टूडेंट रैंक ए, तो ए मैट्रिक्स होता है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक ए मैट्रिक्स होता है। सो चेक करिए ए मैट्रिक्स में पहला रो 3 नंबर है, तो ये भी रो कंसिडर हुई। दूसरा रो कितना नंबर है, 1 और 2 2 नंबर है, तो ये भी रो कंसिडर हुई, 2 नंबर है ना। और तीसरा रो कितना नंबर है, 1 नंबर है, तो ये भी रो कंसिडर हुई रैंक के लिए, तो मैट्रिक्स ए की रैंक भी हुई स्टूडेंट 3। तो देखिए आपका रैंक सी इक्वल्स टू रैंक ए हुआ, रैंक सी इक्वल्स टू रैंक ए, और इक्वल्स टू कितने हुआ 3, और आपके नंबर ऑफ अननोन्स भी कितने स्टूडेंट्स, 1 2 3 3 है वो भी, तो नंबर ऑफ अननोन्स भी आपके कितने स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ अननोन्स भी आपके 3, तो तीनों इक्वल है, तो आपको लिखना है सो सिस्टम इज कंसिस्टेंट, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, सिस्टम कंसिस्टेंट लिखना है, एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन, और आपको यहाँ पे क्या लिखना है, सी यूनिक सॉल्यूशन कब, जब दोनों रैंक और नंबर ऑफ अननोन्स तीनों इक्वल होंगे, ओके, तब आपको लिखना है सेम हो गए, तब आपको लिखना है सिस्टम कंसिस्टेंट और यूनिक सॉल्यूशन। तब आपको क्या करना है स्टूडेंट, देखिए जो भी मैट्रिक्स ए, देखिए यहाँ पे ए मैट्रिक्स क्या है 1 0 0, देन 1 1 0 1 1 0, एंड देन 2 -2 -5
देन यहाँ पे आपको लिखना है C1 C2 और C3, राइट। C1 C2 और C3, और यहाँ पे इक्वल टू करके लिखना है आपको 0 0 और 0, ये तीनों 0। तो देखिए यहाँ पे ये पहला नंबर होता है C1, दूसरा नंबर होता है C2, तीसरा नंबर होता है C3। तो पहले दोनों 0 है, तो तीसरा जो नंबर है वो होता है C3 के लिए। सो -5 C3 इक्वल टू 0। तो ये -5 इस साइड आते क्या होगा, 0 को डिवाइड होगा, तो C3 मिला है आपको 0। सो पहला नंबर रो 2 में पहला नंबर C1, दूसरा नंबर C2, तो 1 C2 -2 C3 इक्वल टू क्या है यहाँ पे 0। तो C3 तो आपका 0 है, राइट ना। C3 आपका क्या है 0। तो 1 नहीं लिखा तो भी चलता है, ये 0 होगा इक्वल टू 0। तो आपको C2 कितना मिला स्टूडेंट 0, राइट। अब आपको पहला रो देखिए, पहला नंबर होता है C1 के लिए, दूसरा नंबर होता है C2 के लिए, और तीसरा नंबर होता है C3 के लिए इक्वल टू 0, राइट। सो नेक्स्ट स्टेप में 1 नहीं लिखा तो भी चलता है। C2 कितना है आपका 0, तो डायरेक्टली मैं 0 लिख देता हूँ। C3 कितना है आपका 0, तो 2 इंटू 0 डायरेक्टली ये भी लिख देता हूँ 0। तो C1 भी मिला आपको 0। तो C1 0, C2 भी 0, और C3 भी आपको क्या मिले स्टूडेंट 0। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा therefore 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 the given vectors therefore the given vectors, कौन कौन से वेक्टर्स है, x1 x2 एंड x3 आर linearly, यहाँ पे मैं लिखूंगा आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्यों लिखूंगा ऐसा मैं लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्योंकि C1 C2 और C3 तीनों क्या है अब 0 है। तो तीनों अगर 0 हो गए तो आप डायरेक्टली लिखना है आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट।